कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कहा मतलब मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाते हुए कहा, चलो खुशियां बांटते हैं। अक्षत मीरा को लेकर उन बच्चों के पास आया। दोनों उनके साथ बैठकर खाने लगे। साथ ही उन्हें भी अपने हाथों से खिला रहे थे और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। जब दोनों ने खा लिया तो अक्षत और मीरा ने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें ली और फिर उन दोनों के लिए कुछ सामान खरीद कर उन्हें दे दिया। अक्षत ने घड़ी में टाइम देखा। भोपाल पहुंचने में 2-3 घंटे लगने बाकी थे। उसने मीरा से चलने को कहा। दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। अक्षत ने अपना सीट बेल्ट लगाया और मीरा से लगाने को कहा। जब उससे नहीं लगा तो अक्षत उसकी ओर झुका और खुद लगाने लगा। मीरा ने धीरे से कहा, आप इतने सड्डू भी नहीं हैं जितने दिखते हैं। जैसे ही मीरा ने कहा, अक्षत उसकी ओर देखने लगा। दोनों के चेहरों के बीच थोड़ा सा ही फासला था। खिड़की से आती हवा से बाल उड़कर मीरा के चेहरे पर आने लगे तो अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए उन्हें अपनी उंगलियों से हटा दिया और कहा, अभी तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। अक्षत इतना कहकर मीरा से दूर हो गया, पर अपनी कही आखिरी बात से उसने मीरा के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ा दी थी। उसके चेहरे पर आए भावों को अक्षत पहचान न ले सोचकर वह खिड़की के बाहर देखने लगी। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मीरा खामोशी से गाड़ी के शीशे से अपना सर लगाए रास्ते को देखती जा रही थी और अक्षत गाड़ी चलाता रहा। एक लंबे सफर के बाद दोनों भोपाल पहुंचे। भोपाल की गलियों में जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, मीरा का दिल बैठा जा रहा था। अपने अतीत के सच के वह धीरे धीरे करीब जाती जा रही थी। वह अक्षत को रास्ता बताते रही। अक्षत वैसे वैसे गाड़ी को टर्न करता रहा। गलियां बहुत सकड़ी होने की वजह से अक्षत गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और आखिरकार गाड़ी मीरा के घर के सामने पहुंची। मीरा धड़कते दिल के साथ नीचे उतरी। उसे देखकर आसपास के लोग उसके पास चले आए और उसका हालचाल पूछने लगे। मीरा ने सबसे बात की और अक्षत का परिचय भी करवाया। तभी भीड़ में से एक आदमी आया और बिना कुछ बोले मीरा को चाबियां का गुच्छा थमाकर चला गया। मीरा उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वो आदमी वहां से चला गया। सभी लोग भी एक एक करके चले गए। अक्षत बस चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। सबके जाने के बाद मीरा ने बैग से घर की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया। उसने अक्षत से अंदर चलने को कहा। अंदर आकर अक्षत ने देखा घर बहुत खूबसूरत था। एक एक चीज सलीके से जमी हुई थी। मीरा ने आंगन में पड़ी कुर्सी को पोंछा और अक्षत को बैठने को कहा। अक्षत बैठ गया और घर को देखने लगा। मीरा ने अक्षत के पीछे लगे उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया जिससे सारा आंगन रोशनी से भर गया। अक्षत को सारी चीजें अब और साफ दिखाई दे रही थी। मीरा दरवाजे से पीछे चली गई। उसने देखा पानी नहीं था, होता भी कहाँ से। उसने यहाँ से जाने के बाद कभी आकर देखा ही नहीं। वह वापस अंदर आई और किचन में पड़ी खाली स्टील की मटकी उठाई और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने टोक दिया, ये सब लेकर कहाँ, घर में पानी नहीं है, वही लेने जा रहे हैं। आप बैठिए ना, मीरा ने कहा और बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने पास ही लगे मोहल्ले के नल से पानी भरा। जब तक पानी भरा तब तक मीरा ने दुपट्टे को कंधे से लेकर कमर पर बांध लिया। उसने मटकी उठाई और उसे कमर पर रखकर अंदर ले आई। बालों की बड़ी सी लट उसके गालों पर झूल रही थी। कमर पर मटकी रखे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गांव की लड़कियों जैसे। अक्षत ने देखा तो बस देखता ही रह गया। वह मीरा के पास आया और कहा, लाओ मैं रख देता हूँ। अक्षत ने पानी का बर्तन रखा। तब तक मीरा भी
वहां आ गई और ग्लास में पानी निकालकर अक्षत को देते हुए कहा, फिल्टर नहीं है चलेगा। कहते हुए अक्षत ने गिलास मीरा के हाथ से लिया और एक सांस में पूरा पी लिया। उसने पानी पीकर मीरा की ओर बढ़ा दिया और कहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, एक सुकून सा है यहाँ। हमारी माँ भी यही कहती थी, कभी कभी आप बिल्कुल उनकी तरह बात करते हैं। मीरा ने अक्षत की ओर प्यार से देखते हुए कहा, हाँ मैं जरा पुराने ख्यालात का हूँ। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर मीरा भी मुस्कुराने लगी तो अक्षत ने कहा, अपना घर नहीं दिखाओगी हम, चलिए। कहते हुए मीरा आगे आगे चलने लगी और अक्षत उसके पीछे पीछे। मीरा ने घर में बना एक बड़ा कमरा दिखाया जो उसकी माँ का था, जिसकी दीवार पर मीरा के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। एक बड़ा सा बेड जो कि बहुत सुंदर था, एक बड़ी कपड़े रखने की लकड़ी की अलमारी जिस पर पुराने जमाने का कोई डिजाइन बना हुआ था। कमरे में एक कोने में ढेर सारी किताबें थी। अक्षत ने एक किताब उठाकर देखी जिस पर लिखा था राजपूती वंश। उसने किताब मीरा को दिखाकर कहा, इन्हें कौन पढ़ता था? हमारी माँ, उन्हें ये किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। मीरा ने कहा। अक्षत उसके पीछे पीछे बाहर आया तो मीरा उसे घर के पीछे बने उस छोटे से बगीचे में ले आई, जहाँ एक बड़ा पेड़ था जो बगीचे से होकर आधा छत पर लहर रहा था। उसके नीचे एक बेंच थी जिस पर सिर्फ 2 लोग आसानी से बैठ सकते थे। अक्षत बेंच पर आके बैठ गया। एक बहुत अच्छी महक ने उसके नाक को छुआ तो उसने कहा, ये खुशबू लेवेंडर की है। वो देखिए वहाँ कोने में, इसकी खुशबू हमें बहुत पसंद है। जब भी हम यहाँ आते थे तो रोज कुछ वक्त यहाँ बिताते थे। मीरा ने कहा तो अक्षत ने उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। मीरा उसके बगल में आकर बैठ गई। दोनों साथ साथ बैठकर उस खुशबू को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, चले हम। अक्षत उठकर जैसे ही चलने लगा, लड्डू खड़ा गया और गिरने को हुआ तो मीरा ने उसके हाथ को थामकर अब उसे गिरने से बचा लिया। दोनों अंदर आए और चाबियां मीरा को मिली थी। उन्हें लेकर मीरा सावित्री के बने उस खास कमरे के सामने आई जिसमें जाने की मीरा को कभी मंजूरी नहीं मिली थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर आई। छोटे से कमरे में एक बड़ा सा बक्सा था जो कि बहुत खूबसूरत था। मीरा ने धड़कते दिल के साथ उस बक्से को खोला। खोलते ही सबसे ऊपर उसे कुछ पेपर्स मिले। मीरा ने उन्हें उठाकर देखा और जैसे ही पढ़ा उसका दिल धक से रह गया। उसे खामोश देखकर अक्षत ने उससे वो कागज लिया और देखने लगा। जैसे ही अक्षत ने उन्हें देखा, एक पल के लिए उसका कलेजा भी धक से रह गया। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और हैरान होकर कहा, तुम तो बहुत अमीर निकली मीरा। मीरा ने जैसे ही बक्सा खोला उसमें उसे कुछ पेपर्स मिले जो कि उसके नाम से बने थे। उन्हें देखते ही मीरा का दिल धक से रह गया। मीरा ने जब पेपर्स अक्षत की ओर बढ़ाए, अक्षत ने भी जैसे ही पेपर्स देखे हैरान रह गया। मीरा के नाम से करोड़ों की जायदाद थी जिसकी वो इकलौती वारिस थी। जो मीरा अब तक अक्षत के घर वालों पर निर्भर थी, आज वह पूरे 200 करोड़ की मालकिन थी। अक्षत ने मीरा से कहा, तुम तो बहुत अमीर निकली। मीरा ने अक्षत की ओर देखा और कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। अक्षत घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और प्यार से कहा, पर सच्चाई यही है मीरा, इस बॉक्स में और क्या क्या है देखो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का
जवाब मिल जाए। हम मीरा ने कहा और बक्से में देखने लगी। एक एक करके वह सामान बाहर निकालने लगी। सबसे ऊपर एक बड़ा सा डिब्बा था। मीरा ने उसे निकाला और उसे खोला तो ऊपर एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था, ये शादी का जो जोड़ा है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है मीरा। इसमें रखी पोशाक और गहने सब राजपूती वंश के हैं। मैं चाहती हूँ जब भी तुम्हारी शादी हो तो इसी पोशाक में हो। ये पोशाक और गहने मुझे मेरे ससुराल वालों से मिले हैं। मीरा ने कागज साइड में रखा और डिब्बे में रखी पोशाक को निकालकर देखने लगी। सुर्ख लाल रंग की पोशाक पर हरे और पीले रंग की कसीदार काड़ी के साथ महंगे हीरे और मोती जड़े थे। उनकी चमक से मीरा की आंखें चुंधियाने लगी। उसने उसे साइड में रखा और डिब्बे में पड़ा रत्न जड़ित छोटा डिब्बा उठाया जिसमें सोने के भारी और कीमती गहने रखे हुए थे। मीरा ने देखे। अक्षत भी चुपचाप सब देखे जा रहा था। मीरा ने उन्हें वापस डिब्बे में रख दिया। बक्से में एक छोटी कटार रखी थी, कुछ कीमती चीजें थी और उसके बाद एक बड़ी सी किताब थी। मीरा ने उसे बाहर निकाला। उसके बाहरी कबर्ड पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया हुआ था। मीरा ने कांपते हाथों से उस किताब को खोला। पहले पन्ने पर एक आदमी की तस्वीर थी। तेज तरार आंखें, रोबीली मूछें, मोहक मुस्कान और चेहरे से एक तेज झलक रहा था। तस्वीर के बिल्कुल नीचे उनका नाम लिखा था, श्री वीर प्रताप सिंह। मीरा ने जैसे ही पन्ना पलटा उसके पीछे कुछ लाइन देखकर रुक गई और उन्हें पढ़ने लगी। ये तुम्हारे दादाजी हैं मीरा। राजस्थान के अजमेर जिले में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। जब तुम इन किताब को देख रही होगी तब तक ये इस दुनिया से जाग चुके हैं होंगे। जब तुम्हारा जन्म हुआ उसके कुछ महीनों बाद ही इनका देहांत हो गया। ये पढ़कर मीरा की आंखें छलक आईं। अक्षत को कुछ समझ नहीं आया। बस उसने मीरा के गाल पर आए आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ दिया। मीरा ने आगे पन्ना पलटा तो एक आदमी जो कि उसके पिता की उम्र का था और साथ में राजपूती पोशाक में गहनों से लदी एक और औरत की तस्वीर थी। मीरा का दिल अभी भी धड़क रहा था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, श्री सूरज प्रताप सिंह, श्रीमती लॉर्ड कंवर। मीरा के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं ये उनके पिता न हो। उसने पन्ना पलटा। पीछे फिर कुछ लाइनें लिखी हुई थी, ये तुम्हारे बड़े ताऊजी और ताईजी हैं। अपने परिवार के साथ ही भारत के बाहर चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। कभी कभी 6-4 महीनों में एक बार इनकी चिट्ठी आ जाया करती थी। मीरा को थोड़ी शांति मिली। वो उसके पिता की तस्वीर नहीं थी। उसने आगे पन्ना पलटा तो एक नवविवाहित जोड़े की तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था, विवान सिंह राजपूत, रतन कंवर। मीरा ने पलटा तो उसके बारे में बस इतना ही लिखा था, ये दोनों तुम्हारे चाचा और चाची हैं। मीरा मुस्कुरा दी। उसने पन्ना पलटा तो एक बहुत ही रूपवान औरत की तस्वीर दिखाई दी जिसके नीचे लिखा था, सौंदर्या।